प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की नातजुर्बेकारी की वजह से कई बैंक और इदारे लुट चुके हैं। इन सिक्योरिटी गार्ड से बहुत सारे ऐसे मुजरिम भी थे जो मुख्तलिफ इदारों में डाका डलवाने में मुलविस रहे। इसके बावजूद सिक्योरिटी गार्ड्स को परखने का कोई मियार नहीं बताया गया। लाहौर में भी एक सिक्योरिटी गार्ड ने बाग से आम तोड़ने पर एक 11 साल लड़के को कत्ल कर दिया। रावलपिंडी में जमीन के हुसूल के लिए 2 लड़कियों पर तशद्दुद की वजह से उनकी नानी दिमागी तवाजुन खो बैठी। और कराची की पुलिस ने टारगेट किलिंग की कई वारदातों में मुलविस 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मुल्क के हर हिस्से में बढ़ती हुई दहशतगर्दी और जराइम के वाकयात के बाद प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हर इदारे की जरूरत बन चुके हैं। लेकिन प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज के बेशतर गार्ड्स ऐसे हैं जिन्हें मुनासिब तरबियत नहीं दी गई। असलहा चलाना तो दूर, उनमें से कई असलहा पकड़ना भी नहीं जानते। लाहौर में ऐसे ही एक नातजुर्बेकार सिक्योरिटी गार्ड ने हाथों एक 11 साल लड़का हलाक हो गया। गाजियाबाद के मोहल्ले निजामाबाद में दूध फरोश आरिफ का 11 साल बेटा अली अपने 12 साल भाई रिजवान के साथ करीबी बाग में आम तोड़ने गया, जहां कॉलोनी के सिक्योरिटी गार्ड नसीर ने बच्चों पर फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर अली शदीद जख्मी हो गया, जबकि उसके साथी बच्चे वहां से डर के मारे भाग निकले। अली जख्मों की ताब न लाते हुए मौके पर ही दम तोड़ गया। अली के लवाहिकीन के मुताबिक बच्चों ने घर आकर इत्तला दी कि उनके बेटे को चोट लगी है। जब उर्सा ने मौके पर पहुंचकर देखा तो अली की लाश पड़ी थी। मालूम करने पर पता चला कि मकामी सिक्योरिटी गार्ड ने आम तोड़ते हुए बच्चों पर फायरिंग कर दी थी। बच्चे खेडते खेडते किते इधर आए ने तो वो दूजे बच्चों ने जाके दसिया है कि उन्होंने फायर मार दिता है तो असीं नसिया है तो उहदियां नूं खत्म हो गया। वो चुक के फिर इत्थे ले आंदा। मेरा नाल ही घर है ना इत्थे शेरी ना तो बच्चे ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜਿਆ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ गए। खेलते खेलते अंदर चले गया। वो आदमी ने देख लिया दूर से तो उसने फायर मार दिया आगे आके तो फिर वो नीचे गिर के गिर गया। बच्चों पर फायरिंग करने वाले सिक्योरिटी गार्ड को मकामी अफराद ने जाए कुआ से ही पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। गार्ड नसीर के मुताबिक उसने बच्चों को डराने के लिए फायर किया, लेकिन निशाना खता होने से गोली अली को जा लगी। लड़के आए थे आम खाने के लिए तो उधर घूम रहे थे और दरख्तों के ऊपर चढ़े हुए थे, जिसकी वजह से मैंने दूर से फायर किया और पता नहीं अभी उसको फायर लगा या नहीं लगा। जहाँ खूंगी के साथ नीचे गिरा ये अल्लाह को पता है या खुदा पाक को पता है। मेरे तो ये है कि डर के मारे लोग भागे हैं, वो लड़का पीछे रह गया, उसको फायर लग गया। फायर लग गया डराने के लिए किया था कि डराने के लिए उनको डराने के लिए कि भागे, बाग छोड़कर भागे। एक बाबा और मैं दोनों ने उठाकर बाहर निकाली सड़क के ऊपर। भागना होता तो उस टाइम भाग जाते, बाकी ये भागने वाली बात नहीं। दूसरी जानिब पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी, जबकि अली की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। वाकये के मुहर्रकात को देख रहे हैं और मुलज़िम को गिरफ्तार कर लिया, जो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी की जाए। अहले इलाका की हिफाजत पर मामूर सिक्योरिटी गार्ड के हाथों बच्चे के कत्ल पर मकामी लोगों में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। मुस्तकबिल में ऐसे किसी नाखुशगवार वाकये से बचने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स को असलहा देने से पहले उनकी तरबियत करना भी जरूरी है। कैमरामैन मोहसिन इकबाल के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। पाकिस्तानी खवातीन पर तशद्दुद कोई नई बात नहीं। हमारे मुल्क में उनके साथ जानवरों सा सलूक किया जाता है। रावलपिंडी के नवाही इलाके में जमीन के लिए 2 बहनों को उनके ससुराल वालों ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। गम से निढाल नानी नवासियों पर होने वाले तशद्दुद के बायस दिमागी तवाजुन खो बैठी।
की बेटी को हर दौर में तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा है। मुल्क के देही और शहरी इलाकों में अब भी खवातीन को मुजालिम का सामना करना पड़ता है। रावलपिंडी के थाना सदर बैरूनी के इलाके कोहाला में रिहाइश पजीर दोनों बहनों हफीजा बीबी और सईदा बीबी की 3 साल कबल अपने ही खानदान में शादी हुई थी। दोनों बहनों के हिस्से में कीमती जमीन आती है जिस पर उसके ससुरालियों की गहरी नजर थी, मगर ये जमीन उनके नाम न करने की बिना पर उनके शोहर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाते थे। पुलिस के मुताबिक 3 मई को दोनों बहनें अपने घर में थीं कि उनके ससुर गुलाम अब्बास ने बेटों के साथ मिलकर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाते हुए कपड़े फाड़ने की कोशिश की, जिससे हफीजा बीबी की आंख ज़ाया हो गई, जबकि दूसरी बहन सईदा बीबी का दांत टूट गया। चिंकड़े ने आवाज आया तो दौड़ के मैं गई हूँ। शोर की आवाज़ आई तो मैं बेटियों के घर गई। जैसे ही मैं पहुंची तो मेरी बेटी के ससुर ने मुझे पकड़ लिया और डंडा मारा। फिर मुझे पता नहीं चला कि मेरे साथ क्या हुआ। क्या कीता नहीं तो क्या नहीं, उन्ना के पहले मारने पे से ना। जब मैं वहाँ पहुंची तो वो लोग लड़कियों को पहले से मार रहे थे। इन्हें बहुत ज़्यादा मारा। बड़ी लड़की को पिस्तौल का बट मारा जिससे उसकी बीनाई चली गई। दूसरी को मुंह पर मारा, पता नहीं क्या चीज़ मारी, इसका दांत भी टूट गया। दुई के मारिया नीला जाने मारिया क्या नहीं। जैसे उठते गए हमें मारते गए। हमने बड़ी मुश्किल से जान बचाई। उन्होंने मेरी वालदा को सर पर कुल्हाड़ी मारी जिससे वो शदीद जख्मी हो गई। मैं बैठी थी, मैं चूल्हे के पास बैठी थी। मेरे देवर ने आकर मुझे मारना शुरू कर दिया और फिर ससुर ने मारा। अब इस आंख से मुझे नजर नहीं आता। सही नहीं रही। दोनों बहनों की मां का कहना है कि तशद्दुद की वजह लड़कियों के हिस्से में आने वाली जमीन है जो इसके ससुराली हथियाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो हमारी ज़मीन है वो हम उन्हें दे दें। वो बार बार ज़मीन का तकाजा कर रहे हैं। ज़मीन के अलावा उन्हें कोई और चीज़ नहीं चाहिए। वो पहले भी हमारे साथ लड़ाई झगड़ा करते थे। बेटियों के रिश्ते खानदान वालों के दबाव पर उन्हें दिए। नवासियों पर होने वाले तशद्दुद ने नानी के दिमागी तवाज़ुन को भी शदीद मुतासिर किया। कोई टेंशन ले के मेरी वालदा को भांजियों पर होने वाले तशद्दुद से बहुत दुख हुआ था। उन्होंने परेशानी की वजह से खाना पीना छोड़ दिया और अब उनका दिमागी तवाज़ुन भी खराब हो गया है। थाना सदर बैरूनी में दोनों बहनों के ससुर गुलाम अब्बास और उसके बेटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ताहम तफ्तीश करने वाले पुलिस अफसर प्रमोशन का फेल होने वाला इम्तहान दोबारा देने के लिए लाहौर जा चुके हैं। मोहम्मद रफीक जिन सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं उन्होंने दोबारा कॉल किया है कि आप आए। अभी उसके बाद अभी वो टेस्ट इम्तहान हो रहा है, फिर वो पेपर ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। थोड़े पीरियड के लिए कोई बंदा जाए वो 1 हफ्ते के लिए कोई इम्तहान कोर्स करने के लिए गया, तो उसमें हम इन्वेस्टिगेशन भी चेंज नहीं कर सकते। जब इन्वेस्टिगेशन चेंज नहीं कर सकते, कोई दूसरा बंदा इन्वेस्टिगेशन उसको कर भी नहीं सकता। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से वो आएगा तो इंशाल्लाह गिरफ्तार हो जाएगा। समाजी कारकुनों का कहना है कि खवातीन के साथ होने वाली ज्यादतियों पर पुलिस का सुस्त रवैया न सिर्फ बाअसर मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई में बड़ी रुकावट है, बल्कि इससे खवातीन के हुकूक के लिए उठने वाली आवाज़ों पर भी असर पड़ता है। आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। बदले की आग में जलने वालों को तभी सुकून मिलता है जब उन्हें अपने मकसद में कामयाबी मिलती है। कराची से एक ऐसा नौजवान मुल्जिम पकड़ा गया है जो अपनी वालदा के कत्ल का बदला लेने के लिए जराइम की दुनिया में दाखिल हुआ और गिरफ्तार होने तक उससे छुटकारा हासिल नहीं कर सका। कराची पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान टारगेट किलिंग की 40 से ज़्यादा वारदातों में मुलविस 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके असला व बारूद बरामद कर लिया। गिरफ्तार होने वालों में एक दहशतगर्द अपनी वालदा के कत्ल का बदला लेने के लिए जुर्म की दुनिया में दाखिल हुआ। कराची के CID ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कराची पुलिस के सरबराह सऊद मिर्जा ने बताया कि CID पुलिस के SSP फैयाज खान ने टीम के हमरा औरंगी टाउन के इलाके अल्फता कॉलोनी में छापा मारकर 3 दहशतगर्दों आलमजेब उर्फ इमरान, हसनदार और इनामुर रहमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से भारी मिकदार में असला और बारूदी मवाद बरामद कर लिया। ये एक बहुत ही नामी ग्रामी मुल्ज़िम मुदस्सर चीफ ग्रुप का एक अहम साथी है
और ये टारगेट किलिंग, पुलिस पे फायरिंग और मुज़ामत करना और लैंड ग्रैबिंग और ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़ों में ये बहुत ज़्यादा, और चर्च बेचने में और मंशियात बेचने में ये काफ़ी इनकी इन्वॉल्वमेंट है। सीसीपीओ कराची का कहना था कि गिरफ्तार दहशतगर्द सवात ऑपरेशन के दौरान फौज और हसास इदारों के साथ लड़ाई में मसरूफ रहे और बाद में भागकर कराची आ गए। यहाँ उन्होंने डकैती व रहज़नी, अगवा बराए तावान और दीगर वारदातें शुरू कर दी। इस दौरान इन दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी इदारों की मुखबरी करने के शुबे में 18 से ज़्यादा अफराद को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया। पुलिस का कहना था कि दहशतगर्दों के मजीद 1 दर्जन साथी कराची में मौजूद हैं और उन्होंने अपने साथी इनामुर रहमान को खुदकुश हमले के लिए तैयार किया था। अपने बाकी जो साथी हैं उनके नाम भी बताए हैं। वहाँ पे चांडियो शफकत चांडियो ग्रुप है, जिसका मुदस्सर चीफ के ग्रुप के साथ काफ़ी गठजोड़ है और वो बहुत सारी वारदातों में मुलविस हैं, टारगेट किलिंग में और अगवा बराए तावान और नाजायज़ कब्ज़ों के अंदर। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीसीपीओ कराची सऊद मिर्जा ने बताया कि एक और कार्रवाई के दौरान सीआईडी पुलिस ने गुलिस्तान जौहर के इलाके से मुदस्सर चीफ ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले मुलजिम वसी इकबाल को गिरफ्तार किया है, जो अगवा बराए तावान, ज़मीनों पर कब्जे, मंशियात फरोशी और टारगेट किलिंग की 26 से ज़्यादा वारदातों में मुलव्विस रहा है। इन मुलजमान ने कराची के अंदर काफ़ी डकैती और राजनी की वारदातें भी की हैं और वो जो रकूम जो इस तरह हासिल करते थे वो फिर अपने अमीर जो मुफ्ती साहब है उनको दिया करते थे। इसके अलावा उन्होंने कुछ अगवा बराए तावान और भत्ताखोरी की वारदातों का भी एतराफ़ किया है। इनके कोई 1 दर्जन साथी जो हैं वो कराची में एक्टिव हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें हम जारी हैं। पुलिस चीफ का कहना था कि गिरफ्तार होने वाला मुलजिम वसी का वालिद एक डॉक्टर है और उसकी वालदा एनजीओ चलाती थी और 2007 में उसकी वालदा का कत्ल हो गया था। कि उसकी वालदा को उसके रिलेटिव्स ने कत्ल किया था तो वो उसका बदला लेना चाहता था और 2007-8 में किसी दोस्त के वसातत उसके इस ग्रुप के साथ उसने ये ग्रुप शामिल किया और उसके बाद ये 26 टारगेट किलिंग की वारदातों का इंकशाफ किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2 दिन बाद ही PNS मेहरान पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया था, जिससे इस बात को तक़वियत मिलती है कि अब कराची में भी दहशतगर्दों ने बड़ी बड़ी कार्रवाइयों के लिए खुद को मुनज़्ज़म कर लिया है। कैमरामैन सिकंदर बख्श के साथ शालिक शाह, समा, कराची। इसके साथ ही चलते हैं थोड़ी देर के लिए जराइम की दुनिया से दूर और लेते हैं एक वक्फा। आप समा के साथ रहिए।